दोस्तों, जब भी लोग दुनिया में बड़ी कंपनीज के सीईओज के बारे में सोचते हैं तो हमेशा लालच से भरे और अपने कॉम्पिटिटर्स को खत्म करके पूरे मार्केट पर कब्जा कर लेने वाले सीईओज ही दिखाई पड़ते हैं। लेकिन दुनिया में एक भारतीय सीईओ ऐसा है जो बिल्कुल ही अलग है। नहीं, हम गूगल के सुंदर पिचाई की बात नहीं कर रहे हैं। ये है एडोब के सीईओ शांतनु नारायण। ग्लासडोर नाम की एक कंपनी जो दुनिया के बेस्ट सीईओ का आकलन और विश्लेषण करती है, उन्होंने शांतनु को इस बार पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर रखा है। और इससे पहले भी हर साल शांतनु टॉप 10 सीईओज में तो रहते ही थे। शांतनु बाकी सीईओज से बिल्कुल अलग है। और अगर आपको शांतनु के बारे में नहीं पता तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ, जहां हम देखेंगे शांतनु दुनिया के सबसे चर्चित और लव्ड सीईओज में एक क्यों है। वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। शांतनु नारायण भारत के हैदराबाद में ही पैदा हुए थे, लेकिन बचपन से उन्हें टेक्नोलॉजी से ज्यादा जर्नलिज्म करने में इंटरेस्ट था। माँ बाप के प्रेशर के कारण ज्यादातर भारतीय लड़कों की तरह शांतनु को भी इंजीनियरिंग करनी ही पड़ी और इसके बाद उन्होंने अमेरिका के ओहायो से मास्टर्स की डिग्री भी पूरी की। 1986 में मास्टर्स की डिग्री लेने के बाद शांतनु ने सीनियर मैनेजर का पद संभालते हुए एप्पल को ज्वाइन कर लिया। लेकिन शांतनु के ये साल एप्पल कंपनी के सबसे बुरे साल थे, क्योंकि वो स्टीव जॉब्स को कंपनी से निकाल चुके थे। इसके बाद 1995 में उन्होंने एप्पल को छोड़ दिया और सिलिकॉन ग्राफिक नाम की एक कंपनी में डायरेक्टर बन गए। और यहाँ रहते हुए शांतनु को अपने स्टार्टअप का आइडिया आया। उन्होंने इस कंपनी का नाम पिक्ट्रा रखा। पिक्ट्रा आज के इंस्टाग्राम की तरह थी, जिसमें लोग फोटोज पोस्ट कर सकते थे, लेकिन उस वक्त इस तरह की साइट्स की कोई खास वैल्यू नहीं थी। साथ ही शांतनु ये भी नहीं जानते थे कि इस तरह के बिजनेस से पैसा कैसे कमाया जा सकता है। अभी स्मार्टफोन्स के आने में 15 साल का वक्त था और इसलिए शांतनु ने डिसाइड किया कि वो एडोब को अपना ये बिजनेस बेच देंगे। एडोब से हुई उनकी मीटिंग्स में एडोब को पिक्ट्रा तो खास पसंद नहीं आया, लेकिन उनकी नजर शांतनु पर पड़ गई और उन्होंने शांतनु को अपनी कंपनी में एक जॉब ऑफर कर दी। शांतनु ने 1998 में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन के रूप में एडोब को ज्वाइन कर लिया और आते ही वो काम पर लग गए। अगले 2 साल में शांतनु ने एडोब के लिए 350 से ज्यादा डील्स साइन की और ये सभी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज थी, फिर वो चाहे वायाकॉम हो या फिर पीबीएस। अगर आप 90 के दशक में पैदा हुए थे तो आपको मालूम होगा कि सन 2000 से 2010 के अंत तक हम सभी को अपने कंप्यूटर्स में एडोब फ्लैश इंस्टॉल करना होता था, ताकि गेम्स अच्छे से चल पाए या किसी वेबसाइट पर हम वीडियोस स्ट्रीम कर पाए। ये सब शांतनु की इन 350 डील्स की वजह से ही था। इन डील्स ने एडोब को मार्केट का बहुत सा कंट्रोल दे दिया और इसलिए 2005 में शांतनु को कंपनी का सीईओ बना दिया गया और इसके बाद 2007 में कंपनी का सीईओ। शांतनु के सीईओ बनने की खुशी ज्यादा दिन तक नहीं रही। एडोब के सामने कई परेशानियां थी। एडोब फ्लैश धीरे धीरे मार्केट से अपनी पकड़ छोड़ रहा था। एडोब के सॉफ्टवेयर की लोग पायरेटेड या नकली कॉपीज बनाकर बेच रहे थे, ताकि इसके लिए उन्हें पैसे ना देने पड़े। और सबसे बड़ी बात, शांतनु दिसंबर 2007 में सीईओ बने और 2008 में पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी छा गई, जिसमें कई कंपनियां बर्बाद हो गईं। शांतनु को एडोब को बचाने के लिए जल्द ही कुछ करना था और यहाँ उन्होंने जो चमत्कार किया, शायद उसी की वजह से लोग उन्हें इतना सम्मान देते हैं। एडोब के फोटोशॉप या एडोब प्रीमियर जैसे सॉफ्टवेयर्स आते हैं, जिन्हें इस्तेमाल करने के लिए आपको एक बार में ही उन्हें पूरा खरीदना होता था। जैसे कि $500 या कहें 37,000 रुपए अगर आप एक बार में दे देते हैं तो आपको जिंदगी भर के लिए सॉफ्टवेयर मिल जाता था। फिर 4-5 साल बाद जब कंपनी एक बड़ा अपडेट निकालती थी तो आपको नया पैकेज फिर से $500 में खरीदना होता था, जैसे आईफोन्स के साथ आजकल होता है। शांतनु को समझ आया कि लोग इतना पैसा शायद एक साथ ना देना चाहें और इसलिए वो सॉफ्टवेयर की पायरेटेड कॉपीज खरीद रहे हैं। शांतनु ने एडोब के सारे सॉफ्टवेयर्स को सब्सक्रिप्शन बेस्ड कर दिया। अब आपको एक बार में $500 नहीं देना है, सिर्फ हर महीने $50 देना है और जब चाहे आप सर्विस डिसकंटिन्यू करवा सकते हैं। शांतनु के इस डिसीजन से कई लोग खुश थे तो कई कस्टमर इस हाई प्राइस से नाराज भी थे, पर शांतनु के टारगेटेड कस्टमर्स वो थे जो हर महीने $50 या कहें 4,000 रुपए दे पाए। इसके बाद भी शांतनु ने पायरेटेड सॉफ्टवेयर को बैन नहीं किया। वो चाहते तो ये कर सकते थे, पर उन्होंने लोगों को ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने दिया। ये आपको एक खराब बिजनेस डिसीजन लग सकता है, क्योंकि आप ऐसे इंसान को बैन क्यों नहीं करेंगे जो आपके साथ फ्रॉड कर रहा है। शांतनु को ये बात भी समझ आई कि उनके कस्टमर्स क्रिएटिव लोग हैं और जो वो जानते हैं कि एक बिजनेस चलाना कितना मुश्किल है, इसलिए जो सॉफ्टवेयर के लिए पैसे दे सकता है वो ऑलरेडी दे रहा है।
लेकिन कॉलेज जाने वाले बच्चे या बाकी लोग जो ये सॉफ्टवेयर अफोर्ड नहीं कर सकते, सिर्फ वही पैसा नहीं दे रहे। तो शांतनु ने हर पायरेटेड सॉफ्टवेयर पर एक मैसेज भेजना भी शुरू किया कि अगर आप असली सॉफ्टवेयर खरीद सकते हैं तो खरीद लीजिए। जैसे जैसे एडोब के सॉफ्टवेयर यूज करने वाले स्टूडेंट्स के पास नौकरी और पैसा आने लगा, वो भी सॉफ्टवेयर के लिए पैसे देने लगे। अब अगर शांतनु ये ना करते तो हो सकता है कि ये लोग बैन होते ही किसी और सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने लग जाते, जिससे एडोब का मार्केट घट जाता। शांतनु चाहते तो पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स में एड्स देकर पैसा कमा सकते थे, लेकिन वो कस्टमर का एक्सपीरियंस खराब नहीं करना चाहते थे, फिर चाहे उसने पैसे दिए हो या ना दिए हो। शांतनु ने अपने कस्टमर्स पर भरोसा जताया और बाकी लोगों को भी चोर की तरह नहीं बल्कि जरूरतमंद लोगों की तरह देखा। ये वही टेक्निक है जो विनरार इस्तेमाल करता है। आपके पास कभी न कभी ये सॉफ्टवेयर रहा ही होगा जो जिप फाइल्स को अनजिप करता है। बार बार विनरार खोलने पर आपको मैसेज आता है कि आपका फ्री ट्रायल खत्म हो चुका है और अब आपको इसका पेड वर्जन खरीदना पड़ेगा, लेकिन बावजूद इसके भी वो आपको अपना सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने देता है। इससे ये तय हो जाता है कि आप हमेशा विनरार को इस्तेमाल करेंगे, और अगर ज्यादा लोग एक सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करेंगे तो बड़ी बड़ी कंपनीज भी करेंगी, और बड़ी बड़ी कंपनीज किसी भी तरह के लीगल एक्शन से बचने के लिए विनरार को बड़ी मात्रा में खरीद लेती हैं, जिससे कंपनी के पास पैसा भी आता रहता है। विनरार की तरह एडोब को भी इस एक स्कीम से बहुत फायदा हुआ और एडोब ने धीरे धीरे अपनी सभी परेशानियों को खत्म कर लिया और डूबने से वो बच गई। ये तो एडोब में फेसबुक जैसी कंपनियों से कम सैलरी दी जाती है, लेकिन फिर भी देखा गया है कि एडोब के एम्प्लॉयज वहाँ ज्यादा खुश हैं। इसका कारण फिर से शांतनु और उनका अपने लोगों पर विश्वास है। आपको एडोब के ऑफिस में जाने के बाद कोई अटेंडेंस नहीं लगानी होती, कोई आपसे नहीं पूछता कि आप लेट क्यों हैं या आप जल्दी घर क्यों जा रहे हैं। इसके अलावा एम्प्लॉय के मैनेजर्स उन्हें काम करने के लिए ज्यादा फोर्स नहीं करते, क्योंकि शांतनु मानते हैं कि वही एम्प्लॉय अच्छा काम कर सकता है जो खुद उसे करना चाहता है। हाँ, ये है कि अगर आप इस छूट को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो आपके ऊपर एक्शन हो सकता है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ इसका इस्तेमाल एम्प्लॉयज की मेंटल हेल्थ और प्रोडक्टिविटीज के लिए बहुत अच्छा है। शांतनु को अपने लोगों पर भरोसा, उनकी परेशानियों को समझना और जल्दी उन्हें जज ना कर लेना, और साथ ही उनका तेज तर्रार बिजनेस माइंड, ये वो चीजें हैं जिसने उन्हें आज दुनिया के टॉप सीईओज की लिस्ट में इतना ऊपर उठा दिया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में बताएं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।